हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। कार्तिक नायरा को मनाने की कोशिश करता है, उसे बार बार सॉरी बोलता है, पर नायरा मानती ही नहीं। और वहाँ पर घर वाले भी टेंशन ले रहे होते हैं कि पता नहीं उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा कि नहीं। फिर कार्तिक नायरा को दोबारा मनाता है और सॉरी बोलता है, बहुत कोशिश करता है, पर नायरा बहुत रोने लग जाती है और सारी बातों को याद करती है। और फिर ये ट्रैक चलता है, लग जा गले कि फिर मुलाकात हो न हो। और फिर कार्तिक एकदम से जाने लगता है। वो बोलता है, नायरा शायद ठीक ही है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है और अभी भी मैं तुम्हें कितना दुख पहुंचा रहा हूँ, तुम कितना रो रही हो, तो इसलिए सॉरी नायरा, ठीक है, पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें और दुख नहीं पहुँचाना चाहता। आई एम सॉरी नायरा। और फिर वो जब जाने लग जाता है, फिर नायरा एकदम से फिर कार्तिक को हक कर लेती है और उसे रोकती है। और फिर नायरा कहती है, तुम तो कह रहे थे कि जब तक तुम मुझे मनाओगे नहीं, यहाँ से जाओगे नहीं, तो फिर अब क्यों जा रहे हो। तो फिर कार्तिक कहते हैं, हाँ सोचा तो यही था, लेकिन अब तुम्हें और ज़्यादा दुख पहुंच रहा है, तो मुझसे अब ये देखा नहीं जा रहा। तुम्हारे चेहरे को देख के मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया और मुझसे इतनी सारी गलतियाँ हुई हैं नायरा, तो प्लीज़ सच में तुम मुझे माफ़ मत करना। फिर नायरा कहती है, हाँ हाँ ठीक है मेंढक, और तुम ये सोचना भी मत कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, वो तो बस ऐसे ही मैं थोड़ी हूँ सिंपल सी प्यारी सी लड़की, तो फिर मुझे आ गया तुम पे प्यार, पर मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, समझे। फिर कार्तिक कहते हैं, हाँ मत करो, और जो मर्जी सज़ा देनी है वो सज़ा दे दो, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारा बर्थडे ठीक करना चाहता हूँ, बिलेटेड ही सही। फिर वो बोलता है, आई लव यू नायरा। और फिर कार्तिक और नायरा सभी के पास जाते हैं और वहाँ पर देवयानी दादी और बड़ी दादी और नक्श होते हैं और उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब हम सब चलते हैं। और फिर नक्श बोलता है कि हाँ अब रात बहुत हो चुकी है, तो तुम दोनों को निकलना चाहिए। और फिर दादी बोलती है, हाँ हाँ बहुत रात हो गई है, तुम लोग भी जाओ और हम लोग भी चलते हैं। फिर कार्तिक कहता है कि नक्श, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने जो इतना सब कुछ किया, तुम्हें इतनी परेशानी हुई। फिर नक्श कहता है कि देखो कार्तिक, नायरा तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हें माफ़ कर सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वैसा नहीं हूँ। अब अगर मेरी और तुम्हारी बात होती तो शायद फिर भी मैं सोच लेता, और लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुम मेरी बहन को हर बार इतना दुख पहुंचाते हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पता नहीं कितनी बार उसका दिल तुमने तोड़ा है। फिर नायरा बोलती है, भाई प्लीज़। फिर कार्तिक कहता है, नहीं नायरा बोलने दो, नक्श को भी हक है, मैंने सच में बहुत हर्ट किया है सबको। और फिर दादी कहती है, अच्छा ठीक है अब छोड़ो सारे ये मसले और जाओ, सच में बहुत रात हो चुकी है। फिर कार्तिक कहते हैं, अच्छा जाने से पहले एक बार मैं इस छोरी से भी माफ़ी मांग लूँ। और फिर वो छोरी के पास जाता है और कहता है, ये छोरी मना माफ़ कर देगी ना, आई एम सो सॉरी। फिर वो छोरी बोलती है, सोचूंगी। फिर कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स, टॉय, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो सब कुछ लेकर आऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से तुम्हें कभी डांटूंगा भी नहीं, पक्का प्रॉमिस। फिर वो कहती है, हाँ ठीक है ठीक है। फिर जब वो जाने लग जाते हैं तो एकदम से फिर वो पीछे से आती है तो बोलती है, ये देखो मैंने के बनाया है। और उसने एक कार्ड बनाया होता है जिसके ऊपर लिखा होता है, मन्नू और छोरी फ्रेंड। फिर कहती है, देखो मैंने मन्नू के लिए ये वाला फ्रेंड वाला कार्ड बनाया था, ये देखो, और मैं ना ये मन्नू ना देना चाहूँ, पर ऐसा करो तुम ही ले जाओ, और ना ये कार्ड ना मन्नू को हमारी तरफ से दे देना, मैं तो ना उससे दोस्ती करना चाहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगे है वो। फिर कहती है, लेकिन अब तो मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे तो यहीं पे रहना है, पर वैसे यहाँ पे भी सारे अच्छे हैं, ये बूढ़ी दादी भी बहुत अच्छी है और ये भैया भी बहुत अच्छे हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना खाने को देते हैं, खिलौने देते हैं, लेकिन हाँ मुझे दीदी की याद आएगी, थोड़ी किटकिट की याद आएगी, पर कोई ना, मैं रह लूँगी खुश फिर भी। फिर एकदम से फिर कार्तिक कहता है, अच्छा अगर तुम ये कार्ड खुद जाकर मन्नू को दो तो। फिर वो कहती है, अच्छा तो मतलब मैं वहाँ जाऊँगी। और फिर वो बहुत खुश हो जाती है, हुर्रे हुर्रे। और फिर वो सारे घर के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पर स्वर्णा माँ बोल रही होती हैं कि शुक्र है कार्तिक और नायरा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई हैं। लेकिन फिर वो चाची बोलती है, लेकिन यहाँ पर जो विघ्न आया है उसके बारे में हम क्या करेंगे। फिर स्वर्णा माँ कहती हैं कि हाँ ये इसके बारे में तो अगर कार्तिक को पता चलेगा फिर पता नहीं क्या होगा, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है।
और फिर तभी वो छोरी घर पे आ जाती है और कहती है हेलो सबको, और मन्नू कहाँ है, मन्नू तो बनाओ मुझे। फिर सारे हैरान रह जाते हैं कि ये छोरी फिर से आ गई यहाँ पर। और फिर वो कार्ड दिखाती है सबको, कहते देखो मैंने ये कार्ड बनाया है मन्नू के लिए, अब मैं उसकी ना फ्रेंड हूँ और उसको कोई तंग भी ना करूँगी। फिर अच्छा मैंने ना बड़ी भूख लगी है, मैं ना जरा कुछ खाने को चली जाऊँ किचन में। और तभी वहाँ पर कार्तिक और नायरा आ जाते हैं और फिर माँ और चाची सब उनसे मिलते हैं, उनको हक करते हैं। और माँ नायरा को बोलती है कि नायरा तुम यहाँ पर नहीं होती ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अब तुम आ गई हो तो अब हमारा भी साथ हो जाएगा। और फिर नायरा कहती है कि हाँ माँ, मैं खुद आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, अब मैं पापा से मिल के आती हूँ एक बार। फिर कार्तिक कहता है मैं भी चलता हूँ। फिर तभी माँ कहती है लेकिन मनीष जी यहाँ रूम में नहीं है। फिर कार्तिक एकदम चौंक जाता है, क्या हुआ, कहाँ गए पापा। फिर वो कहती है कि आश्रम से माँ का कॉल आया था और उनके वहाँ पर किसी ने बताया कि कोई केयर सेंटर है जहाँ पर जैसे पापा की हालत है उनकी, मनीष जी की हालत के जैसे लोगों का इलाज किया जाता है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सर्जरी के बिना ही ट्रीटमेंट होगा और सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिर कार्तिक कहते हैं लेकिन आप लोगों को थोड़ा वेट तो करना चाहिए था, मेरे आने तक का भी वेट नहीं किया गया आप लोगों से। फिर माँ कहती है कि कार्तिक दरअसल बात ये है कि जो केयर सेंटर वाला जो मेन आदमी है उसको कल बॉम्बे जाना था और वो चला जाता तो फिर आज उनके एडमिशन नहीं हो पाता वहाँ पर, तो आज उसको वहाँ पर एडमिशन कराना था। और फिर माँ ने भी बहुत जोर दिया तो इस वजह से जाना पड़ा और उनके साथ गए हैं, समर्थ भी गया है और अखिलेश और कीर्ति दोनों गए हुए हैं। फिर कार्तिक को बहुत गुस्सा आ जाता है, हाँ लेकिन मुझे बता तो देते, हमारे आने का वेट तक नहीं किया। फिर नायर भी कहती है कि हाँ माँ, हमें एक बार बता तो देना चाहिए था, क्योंकि पापा तो स्टार्टिंग से ही कार्तिक के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, और अगर फिर उनको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई तो। फिर माँ कहती है कि हाँ हम बताना तो चाहते थे लेकिन तुम दोनों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तुम उसे सॉल्व कर रहे थे तो हमने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, और ऊपर से फिर वहाँ पर जाने के लिए टाइम भी बहुत कम था। फिर कार्तिक को गुस्सा आता है, वो कहता है मुझे पता है ये सब किसने तय किया होगा। फिर वो कीर्ति को फ़ोन करता है और कीर्ति को कहता है कि तुम क्या समझती है अपने आप को, मेरा वेट नहीं कर सकती थी, मेरे पापा नहीं है क्या वो। हाँ वैसे मेरे साथ होना भी ऐसा ही चाहिए, जब मैं सबके साथ ऐसा करता हूँ तो मेरे साथ तो यही होगा ना। और हाँ वहाँ पर तू पापा को अकेले लेके चली गई, कोई बात नहीं मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पर, मुझे एड्रेस भेज दो। फिर कीर्ति कहती है अरे नहीं, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है आने की, और तू चिंता मत कर, यहाँ पर सब ठीक है और पापा भी ठीक है, और देखना यहाँ से वो बहुत जल्दी ठीक होकर आएंगे और हम दोनों भी यहाँ से सुबह निकल जाएंगे, चाचू और मैं, और समर्थ चाचू रहेंगे सिर्फ यहाँ पर उनके साथ, तो वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, तो तुम उनकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और फिर कार्तिक कहता है कि हाँ बस रहने दे तू मैं तुझसे ना जब आएगी ना फिर बात करता हूँ। फिर जब फ़ोन रख देता है और फिर सबको कहता है कि वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन मैं शुरू से पापा के साथ रहा हूँ, पता नहीं अब उनके बिना, उनको देखे बिना मैं कैसे रहूँगा, पता नहीं मैं किस तरह से सो पाऊँगा, मुझे चैन आएगा कि नहीं आएगा। और फिर वहाँ पर कार्तिक और नायरा रूम में चले जाते हैं और नायरा कार्तिक को बोलती है कि चलो हम फ़ोन करते हैं पापा को। फिर कार्तिक कहते हैं ये तो रात के 12 बज गए हैं, आधी रात हो गई है। फिर नायरा कहती है आधी रात हो गई है और तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तभी तो मैं कह रही हूँ। और तभी एकदम से अखिलेश चाचू का ही कॉल आ जाता है और वो वीडियो कॉल पे मन्नू से बात करते हैं और मन्नू कहता है अरे मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, मैं बहुत खुश हूँ, देखो किट्टू किट्टू मेरा न्यू हाउस देखा है तुमने। फिर कार्तिक कहता है अरे मन्नू तुम खुश हो ना। फिर वो कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरे न्यू फ्रेंड है यहाँ पर, मेरा न्यू हाउस बहुत अच्छा है, पर किट्टू नहीं है, किट्टू फ्रेंड नहीं है। फिर कार्तिक कहता है मैं भी तुमसे मिलने आऊँगा बहुत जल्द मिलेंगे हम, देखना। और फिर वो खुश हो जाते हैं और फिर वो फ़ोन रख देते हैं और वहाँ पर नक्श और कीर्ति बात कर रहे होते हैं। नक्श कीर्ति को कहता है कि कल पूरी रात आप जागी हो, अब ज़रा रेस्ट कर लीजिए और आराम से सोने की कोशिश कीजिए। फिर कीर्ति कहती है नक्श मैंने ठीक तो किया ना। फिर नक्श से समझाता है कि हाँ आपने सब ठीक किया है और टेंशन मत लीजिए अब। और फिर कार्तिक और नायरा सुबह फिर से वीडियो कॉल करते हैं पापा के पास और फिर सबको कहते हैं कि अब हमें तसल्ली हो गई है कि यहाँ पापा बिल्कुल ठीक है, और सबने जब कहा कि वो जगह बहुत अच्छी है तो अब तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई है। और तभी सभी को छोरी की आवाज़ आती है, वो कान्हा का गाना गा रहे थे, अरे कान्हा तेरी लीला न्यारी डिंग 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 डिंग। और सारे कहते हैं अरे वाह तो बड़ा अच्छा गाती है, मन ने ना बहुत कुछ आवे है, मैं तो फिल्मों में भी जा सकूँ। लेकिन अब तो मैं कान्हा जी को मस्का ला रही थी ताकि वो मैंने मम्मी डैडी दे दे, क्योंकि मम्मी डैडी तो कोई ना दे सके ना, सिर्फ ये ही दे सके हैं।
और फिर तभी सारे एकदम चौंक जाते हैं और नायरा के पास आश्रम से कॉल आता है सुधा का, और वो कहती है कि मैम हम अभी नहीं आ सकते, 1-2 दिन और, तो आप उसे संभाल लीजिए। फिर नायरा कहती है क्या 1-2 हफ्ते और आप रुक सकते हो? वो कहते हैं नहीं नहीं, इतनी देर नहीं, हम तो जल्दी आएंगे, क्योंकि इसको एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, वो उसे अडॉप्ट करना चाहती है, बहुत अच्छी फैमिली है। और फिर नायरा सब कार्तिक को बताती है, तो कार्तिक कहता है वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसने अभी भगवान से विश किया और इसकी विश इतनी जल्दी पूरी भी हो गई। और तभी वो सबको प्रसाद देती है और कहती है ले किट किट तू भी ले प्रसाद, दीदी प्रसाद लो। दैट्स ऑल गाइस, आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो। हेलो दोस्तों, ये रिश्ते हैं प्यार के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। वहाँ पर कार्तिक जब नायरा से सॉरी कहने के लिए आया था, लेकिन वो छोरी दरवाज़ा ही नहीं खोलती, और वो उस कार्तिक को कहती है अब गलती समझ में आ गई तन्ने थारी? तो वो कहता है हाँ बाबा आ गई समझ, अब अंदर तो आने दो। वो कहती है ना ना मैं नहीं खोलूँगी दरवाज़ा, जब तक दीदी ना कहेंगी ना मैं नहीं खोलूँगी। फिर कार्तिक कहता है अरे आने दो बाबा प्लीज़, अंदर आने दो। फिर वो अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है। और फिर कार्तिक फिर एकदम से बोलता है अच्छा अच्छा ये बताओ अंदर आने के लिए जो चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, अगर मैं वो चढ़ाऊँ तो आने दूंगी ना? मैं तुम्हें नए जूते दूंगा, कपड़े दूंगा, ईयरिंग्स दूंगा, अच्छा फ़ोन चाहिए फ़ोन भी दूंगा। फिर वो छोरी बोलती है हे भगवान मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हो, मैं तो पढ़ी भी ना हूँ और फिर भी परीक्षा लिए जा रहे हो, अब मैं क्या करूँ, खोलूँ कि ना खोलूँ? और वहाँ पर फिर कार्तिक सोचता है अरे अभी भी नहीं खोला। फिर वो सोचता है अरे मैं भी कितना बुद्धू हूँ, चलो मैं किसी खाने की बात करता हूँ। फिर वो कहता है अच्छा चलो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगा, आइसक्रीम दूंगा, मिठाई चाहिए मिठाई, यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर दुकान है मिठाई की, उससे इतनी अच्छी मिठाई मिलती है बस क्या बताएं, उंगलियां चाटते रह जाते हैं सारे। फिर वो छोरी सोचती है अरे ना बाबा ना, मुझे लालच नहीं करना चाहिए, इसकी बातों में ना आना चाहिए, क्या पता अब ये कुछ बोल रहा हो और फिर कुछ बोल रहा हो, ना भाई मैं नहीं खोलूँगी। और फिर वो बोलती है ना ना मारे को ना चाहिए कुछ, मैं ना खोलूँगी दरवाज़ा। और वहाँ पर नायरा कुछ सोचते हुए रूम में अपनी रिंग उतार कर नीचे रख देती है, और फिर नीचे आकर जहाँ पर वो छोरी होती है वहाँ पर नीचे किसी काम से आती है और घूम रही होती है। और बाहर कार्तिक फिर सोचता है अरे ये लड़की कितनी जिद्दी है, नायरा से भी कितनी जिद्दी है, मुझे तो इस टाइम नायरा के पास होना चाहिए, पर ठीक है जो मेरे साथ हो रहा है ये होना भी चाहिए। जब कोई किसी की बात नहीं मानता ना तो कैसा फील होता है वो मुझे अब पता चल रहा है। और वहाँ पर फिर सभी घर वाले बात कर रहे होते हैं और कीर्ति कहती है कि मैंने कुछ गलत कहा था क्या कार्तिक को? फिर माँ कहती है